Hello everybody, welcome back and thanks for joining me. In this video we are going to look into the third page of Sushant's diary. जैसा कि हम देख रहे हैं आपको पता भी है तो as you know कि the first two pages that we looked into uh, were very intense. It was very dense to walk through the emotions that he was feeling through while penning his thoughts. तो मुझे लगा था कि ये द थर्ड पेज इज़ गोइंग टू बी लिटिल ईजी. वी कैन टेक अ ब्रीदर हियर क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफ द बैट यहाँ पे लिखा था नाउ इज़ अ लकी टाइम. तो मुझे लगा कि दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ बिट ईजी रीडिंग, थोड़ा ईजी ब्रीजी होगा. वी कैन टेक अ ब्रेथ, कुछ अच्छा होगा यहाँ पे. बट I was wrong, and therefore that is why you should never judge the book by its cover. When I sat with this reading and I went through it, started studying the cause and the emotions behind it, of the person who is writing these things in his diary, तो पता चला कि this is only moving towards more intensity, okay, and it is moving towards the judgment day. यहाँ पे देखिए judgment card है in the environment. So this reading is even intense, closer to his final days, days before the judgment day. आपको पता है ये judgment day के बारे में, इस judgment day का काफ़ी significance है जो कि मैंने आपको नाइट ऑफ कप्स का जो डिटेल रीडिंग किया था जहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि what this night of cup, what role this night of cup has played in सुशांत्स लाइफ. उसमें ये वाला जजमेंट कार्ड यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आया था. वहाँ पे भी अपोजिट था, यहाँ पे भी ये इन्वायरमेंट में अपोजिट है. नाउ यहाँ पे ध्यान दो, जब हम क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स का बात करते हैं तो ये जजमेंट कार्ड सेंटर में आया था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सेंटर में आया था. बट यहाँ पे ये जजमेंट कार्ड जब सुशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू हिज डायरी, तो ये सुशांत के इन्वायरमेंट में है. यानी कि यहाँ पे आपको पहले वाले, अगर सेकेंड पेज ऑफ हिज डायरी में आप if you have gone through that page, you already know that there is a lot of fear in the environment. There is a lot of fear in the environment. The things are building up to the फाइनल डे के पहले आप बोल सकते हैं. माने कि ऑलरेडी एक बिल्टअप हो रहा था कि वो लोग सेंस कर रहे थे कि ये बंदा सही नहीं है उनके लिए. और अभी फिर से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इस थर्ड पेज में होने वाला है और उसके बाद जजमेंट डे आएगा. यानी कि जजमेंट डे अभी इन्वायरमेंट में सुशांत के है. सुशांत इज फीलिंग दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन टू हिम. यू रिमेंबर ही वॉज टेलिंग उनके जान को खतरा है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पे वही चीज़ होगी जिसके बाद सुशांत को लगता है कि उनके जान को खतरा है. देर इज़ समथिंग इन द इन्वायरमेंट, देर इज़ सम जजमेंट दैट हैज़ हैपेंड. इन लोगों ने कुछ डिसाइड कर लिया है और मेरी जान को खतरा है. ही कुड फील इट इन हिज इन्वायरमेंट. और 13 तारीख के रात में हम देखते ही हैं कि कैसे ये जजमेंट यहाँ से शिफ्ट होके उनके घर में जाता है एंड दे गिव द डेल्ट टू हिज होल थिंग. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी. ओके तो ओके. एंड अनदर थिंग इज सेकेंड पेज ऑफ द डायरी में जो है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अ पॉन. तो ये वाला बात तो I have already talked about it, that Queen of Pentacle is a big time pawn in Sushant's life. और इसको मैंने Death Mystery 1 और Death Mystery 2 जब 4-5 महीने पहले रीडिंग स्टार्ट की थी तभी मैंने बताया था. और I just didn't tell you that she is a pawn. I also explained you that how she is a pawn and how the link is, and she is not a pawn of just one person. One powerful person has definitely employed her to do all these things, but there are a lot of parties to it. तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है. ये मैं डे 1 से ही आपको बता रही हूँ, तो आप वो सारा रीडिंग्स चेक कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगा. और यहाँ पे भी जो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, it is not that anything new we are talking. It is mostly the same thing is coming up, but it is coming up from the point of view of Sushant ने, how he has written all these things in his pages. तो वहाँ से आ रहा है.
तो फिर से एक बात स्टैब्लिश हो जाता है कि हम लोगों ने जितना भी अभी तक फाइंडिंग किया है, अगेन इट इज़ गोइंग इन द सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो इट इज़ ऑल द सेम थिंग बीइंग टोल्ड अगेन एंड अगेन। तो यही सारी चीज़ें हुई भी हैं। सो इट अगेन मेक्स ऑल द रीडिंग वेरी स्पॉट ऑन। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस थर्ड पेज और लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो कौन से समय का ये कार्ड लगता है कि ये पेज उन्होंने लिखा है? व्हाट टाइम कुड दिस बी? ओके, तो अगर मैं सेंटर का बात करूँ यहाँ पे, alright, let me take you through the theme first and then I will talk about the theme when I have explained you all the situation in details, क्योंकि आपको फिर समझ में भी आ जाएगा कि इसका थीम का मतलब क्या है। थीम इज़ मोर लाइक अ हेडलाइंस और टू और समथिंग, जिसमें आपको जब सिचुएशन एक्सप्लेन होगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों था, इस मूवी का नाम ऐसा क्यों था। जब आप मूवीज़ देखोगे तब आपको पता चलता है। यू नो सम मूवीज़ विच a movie like Seven, you don't know why the movie was called Seven unless and until you went वो केविन स्पेसी की जो मूवी थी ना, द साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो वो सब मूवी पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा वाई द डायरेक्टर केप्ट द नेम ऑफ द मूवी सेवन, विच रिलेट्स टू द सेवन सिंस। तो यहाँ पे रैबिट स्पिरिट आ चुका है। द रैबिट स्पिरिट इज टेलिंग नाउ इज अ लकी टाइम विच विल गिव यू द इल्यूजन, जैसा कि मुझे भी हुआ कि समथिंग नाइस इज गोइंग टू हैपन, हैप्पी डैप्पी टाइम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। what is this basically rabbit telling you? The rabbit is basically telling सुशांत, यहाँ पे बहुत सारा आदमी क्या कर रहा है मैं बताऊँ, a very deep इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये नॉर्मल इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, इट इज़ अ इंट्रोस्पेक्शन दैट इज़ रिलेटेड विथ योर मॉरलिस्टिक वैल्यूज़, जो प्लेटो और सोक्रेट्स बात करते थे ना, when it comes to choosing your moralistic values or it will come to choosing uh, playing safe, what will you choose? Okay, because if you choose your moralistic values, quite possibly you will have to pay a very heavy price, you might even die, you might have to pay the price with your life। ठीक है, तो उस तरह का बात चल रहा है, यानी कि इस रीडिंग का इंटेंसिटी it is as intense as you can imagine when your life is at a stake, not just your career, not just a success of a movie, it is your whole existence that is put at a stake and you have to take a decision। तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का जब डिसीजन मेकिंग होता है, माने कि लाइफ एंड डेथ का डिसीजन मेकिंग होता है, तो इट इज़ नेवर वॉट इट अपीयर्स लाइक इन अ बॉलीवुड मूवीज़ कि शहनशाह की तरह ऐसा कुछ फील नहीं होता है। You feel scared shit, you want to run away, you wish that you were not here, you wish that you never knew the things that you know today, you wish that why you had to go through these things, I mean, and you are confused, you don't know, you feel like you're running away from there, because who wants to take these difficult decisions in their lives, and who importantly all one soul fighting the mighty mafia and the Bollywood gang and all these people। Mane ki it is up, I'm just telling you all these things to imagine the weight of this decision on his shoulder, and these decision makings are not easy, and it is more than decision making, it is about एक वजूद जैसा चीज़ होता है ना, जो बहुत भारी भरकम वर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वे हो रहा है। Should I go with it? Why I have to go with it? Why it has been put on my head? I could have just been like anybody else, not a lion. Why I'm not happy with the way others are happy, compromising with their lives and saying yes to what others are saying, and just keep on doing my work and be happy। But the problem is कि he can't do what other hyenas are doing because he is not hyena, he is a lion, and कोशिश करके भी वो he cannot be a hyena, he cannot close his eyes like a hyena। तो ये सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ हैंग्ड मैन पोजिशन। ओके, हैंग्ड मैन पोजिशन इज फॉलोड बाय अ एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि ये जो और ये वाला लिंक हो रहा है यहाँ के थीम से। ओके, कि एस ऑफ पेंटिकल्स याद रखिए
अंकिता के कंपैटिबिलिटी वाले रीडिंग से मैं कनेक्ट करूँगी. व्हेन ही हैज़ put his relationship at a stake and he has chosen his new career because he was so passionate about it. You know, he wanted to experience this new world for which he always longed for, and he was always taking challenges and risks, putting his so far success at risk to keep on moving in his life, and this was definitely his preference. Okay, and telling him not to go chasing his dream was more like killing him. तो यहाँ पे अब इसका न्यू करियर जिसने को इसने बहुत पैशनेटली चूज़ किया था और काफ़ी पैशनेटली मेहनत भी करता था इसमें दिलो जान लगा के, अब वो उसको उस कंडीशन उस प्लेटो पे लाके खड़ा कर दिया है वेर ही इज़ हैंग्ड, वेर ही इज़ स्कैर्ड शिट. He has got to know something which he never expected that this world will bring to him. He knows something. Now he doesn't know what to do. He doesn't know whether he should be this superhero, or he should just run away from there, or why should he even raise a voice? What could be the consequences? You know, that kind of a thing. Hanged man, totally paralyzed, totally collapsed, totally hakka bakka at the real dirty face of the place which he chose to work, which he always dreamt to work. Okay? The dirty, dirty, maggot infested reality of the place he loved. He is totally paralyzed. He doesn't know what to do, and yet, destiny has chosen him to to be exposed to these dark, dirty realities. Why is this dagger of deciding the good and the bad? Who is he to decide good and bad? Let me live my life chasing my dreams, but why am I being exposed to all these things? And me being a lion, I cannot close my eyes. His consign is like boiling. He doesn't know what to do. He's scared. He is uh, in the fear. He wants to be in the burrow, be in his life, living his dream, but he cannot be in the burrow anymore. He cannot be in his comfortable burrow like a rabbit anymore. He will have to take a call. He will have to open his eyes to the things that were unfolding in front of him, or by chance or by mistake, he has just happened to know that. Okay? He cannot afford to be like a rabbit in his burrow pretending that he has not seen things, because clearly he has seen things. Destiny, the divine, has chosen him to expose these things to this lion, because you are a lion and you are not a rabbit, and a lion never stays in the dark burrows. You have to exhibit the lion quality, and you will have to call the shots, and you will have to go roaring. Okay? So lion can never be a rabbit. It cannot stay holed up in the dark, cozy, moist place under the ground. Okay? It is a lion. We cannot expect it to be like a rabbit. तो आप समझ रहे हो कि किस तरह का इंटेंसिटी है इस सारे वर्ड्स को डायरी में पेन करने के थ्रू टाइम पे, ऑल दैट. तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. 2 कार्ड यहाँ पे, द हैंग्ड मैन, क्योंकि ये जब ये इनका एटीट्यूड है, यानी कि जब ये चीज़ लिख रहे होंगे तो वो हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. ही डजंट नो व्हाट टू डू. प्रॉब्ली ही वांट्स टू रन अवे. He wants to go away. He wishes that he never got to know these dirty realities, maggot infested faces of these shiny people. आप समझ रहे हो? वही सारी चीज़ें हैं. और डर है, काफ़ी डर है environment पर. He can sense it. Remember, उनका एक कार्ड हमेशा आता रहता है that his body senses fear. His body senses that something is wrong with people around him. ओके अब मैं ये तो जब ये रीडिंग आया, तो ये वाला रीडिंग यहाँ पे सेंटर में मैं फोकस करती हूँ आपको कि ये वाला कौन से समय का लिखा हुआ है. व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन ही रोट दीज लाइन्स. तो ये पार्टी हो रही है यहाँ पे. कुछ 3 ऑफ कप्स के लोग उल्टे हैं, यानी कि पीपल हु आर, मैंने कमीने टाइप के लोग पार्टी कर रहे हैं. ओके लगता है कि ड्रग पार्टी चल रहा है, हो सकता है.
काफ़ी पार्टी हो रही है, कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 8 9 10 तारीख को कुछ सेलिब्रेशंस हुआ था ना, उस समय का हो सकता है ये, उस समय का ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए नाइट ऑफ कप्स भी आ गया है यहाँ पे, तो इस पार्टी में नाइट ऑफ कप्स भी है, बहुत सारे बाकी लोग भी हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गुड पीपल, यू कैन सी दे आर ऑल रिवर्स, सम सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, ओके। अब क्या होता है कि इस पार्टी में जो है इस पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि उनको जाने का मन नहीं था, ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड दैट मच इन गोइंग दिस पार्टी, बट इट्स जस्ट लाइक कि he just went into this party. He was not very interested in this party, but he just happened to went into the party. कोई किसी ने फोर्स किया होगा या ऐसा करके वो इस पार्टी में चले गए थे, ओके। अब देखिए इस पार्टी में क्या होता है, और ये जो भी चीज़ हुआ है ये उस पार्टी के बाद ही इन्होंने लिखा है। तो इस पार्टी का बेसिकली जो हुआ वहाँ पे कुछ रिवलेशंस हुआ है, जिसका उनके पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिसके कारण वो हैंडमैन में भी पहुँच गए हैं। काफ़ी सोच रहे हैं आखिर ऐसा पार्टी में क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा बंदा सोच रहा है, इतना ज़्यादा डर गया है, ही कैन सेंस फियर इन द इन्वायरमेंट। तो इस पार्टी में के बाद का बात है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि पार्टी में अगर कोई बंदा थक गया, माने कि इतना डर गया है वो इस पार्टी के बाद और इतना ज़्यादा सोच रहा है हर चीज़, तो क्या इस सिचुएशन में क्या वो डायरी में अपने ये लिखेगा? यू नो, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड देन आई गॉट अ आंसर दैट येस ही विल राइट। कैन ही राइट दीज थिंग्स इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन? तो आप समझो कि ये वो बंदा है जो कि डायरी दिखाने के लिए नहीं लिखता है ना, डायरी वो इसीलिए लिखता है क्योंकि it is his habit, it is something that he loves. Penning his thoughts in the diary gives him a stress buster. और यहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रेस्ड भी है, पहले वाले रीडिंग से भी आपको पता है सेकेंड पेज ऑफ डायरी से कि काफ़ी फियर में था वो, काफ़ी नर्वस एनर्जी था, स्कैटर्ड एनर्जी था। और आप याद रखो कि उसके आसपास जो भी हैं उसको अब पता चल गया है कि दीज पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तो उनके साथ वो शेयर भी नहीं कर सकता है कुछ भी चीज़। तो वो ऑल द मोर ही विल राइट इट इन हिज डायरीज फॉर अ स्ट्रेस बस्टर, या फिर उसकी आदत ही थी डायरी लिखना। यू नो, ही इज़ अ पर्सन यूज टू राइट डायरी ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसका ये आदत होगा। एंड कितना भी स्ट्रेस में हो, और जब स्ट्रेस में है तो इट्स ऑल द मोर मेक्स सेंस कि ही विल राइट द डायरीज एंड ही विल पेन ऑल हिज थॉट्स। तो मुझे लगता है कि ये वो उस पार्टी के बाद वाला समय का लिखा हुआ होगा, जो कि बाकी लोग जो वो बंदी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसको पता नहीं होगा कि इस बंदे ने ये सारी चीज़ें भी उस डायरी में लिख दी हैं, इसीलिए शायद वो बाद में आके ये सारी डायरीज को वो उसको ध्यान में आया होगा कि ये कहीं इस बंदे ने इसमें लिख तो नहीं दिया है कुछ, एंड देन लेटर ऑन शी केम एंड शी टुक ऑल हिज डायरीज एंड ऑल। ठीक है, तो याद रखना कि ये शुरू में ये डायरी वो लेके भागी नहीं थी, बाद में उसको कुछ क्लिक हुआ होगा कि कहीं ये सारी चीज़ें भी तो इस बंदे ने लिख नहीं दिया है, एंड देन शी केम ऑन अ रिपीट एंड देन शी टुक ऑल हिज स्टफ्स। तो yes, it makes sense कि even in that stressful situation he will write the diaries. In fact, he will write it all the more because he is very stressed and that was the only way to pen it down. तो वो चीज़ है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टी हो रही है, यहाँ पे इनको मन नहीं था इस पार्टी में जाने का, बट ही समहाउ ही इज रश्ड टू दिस पार्टी, देयर ही मीट्स दिस क्वीन नाइट ऑफ कप्स इस पार्टी में आ गया, यानी कि नाइट ऑफ कप्स इस पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हो सकता है कि इनको कुछ नाइट ऑफ कप्स से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन भी मिला है, जो कि क्या इन्फॉर्मेशन मिला है मैं अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो इस पार्टी का जो बोलते हैं ना शो स्टॉपर होते हैं, तो ये नाइट ऑफ कप्स इस पार्टी का शो स्टॉपर्स है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड अराउंड नाइट ऑफ कप्स। और आपने नाइट ऑफ कप्स का रीडिंग देखा है तो आपको पता ही है कि नाइट ऑफ कप्स ही था जिन्होंने फाइनल जजमेंट सुशांत का डिसाइड किया था। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज अगेन लिंकिंग पहले वाले रीडिंग से। ऑल राइट, अभी देखो जो भी पार्टी में कुछ होता है कॉन्शियस लेवल में अब क्या हो गया है कि यहाँ पे पार्टी में उनको डर्टी सीक्रेट पता चला है। सबकॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल क्या होता है, द हिडन पार्ट होता है, वो हमें स्टोरी का हिडन पार्ट बताता है जो कि कभी हमें भी नहीं पता होता है। अब सबकॉन्शियस लेवल में देखिए यहाँ पे बच्चे लोग आ गए हैं। ओके, दिस इज द 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बच्चे लोग हैं, कन्फाइंड एरियाज में हैं, कन्फाइंड एरियाज में, लॉक्ड एरिया में बच्चे लोग हैं। और यहाँ पे तो आप देखो कि यहाँ पे बच्चे लोग हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आदमी कुछ ऐसा इस तरह का ना सौदागर जैसा लग रहा है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस कार्ड। ये बच्चे लोग ऊपर उसको देख रहे हैं एंड और ये जिस तरह से देख रहा है ये बंदा, यू नो, ये बच्चे लोग काफ़ी होप से इस बंदे को देख रहे हैं, पर इसके चेहरे पे ऐसा कुछ एक कमीनापन दिख रहा है इस बंदे के चेहरे पे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या
किस तरह का न्यूज़ उनको पता चला है। और यहाँ पे भी न्यूज़, यानी कि दोनों पे बच्चे हैं, यहाँ तो बच्चे और यहाँ पे एक लड़की भी है। ओके, देयर इज़ अ गर्ल हियर। तो यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं, और यहाँ पे एक सौदागर भी है। तो ये सारी चीज़ हिडन चीज़ है जो कि उनको इस पार्टी में पता चला है। लेकिन ये पार्टी में तो कुछ बुरा दिख नहीं रहा है, ऑन द फेस तो ये पार्टी बिल्कुल हमें अच्छा दिख रहा है। तो वी विल नॉट जज दिस पार्टी कि ये बुरा पार्टी है। बट यहाँ पे देख रहे हैं लोग हाई हो रहे हैं काफ़ी कुछ कुछ करके। बट पार्टी तो भाई सही लग रही है, पार्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो पार्टी में प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी का जो ये आप फोर्ट देख रहे हो ना, इस फोर्ट के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ये फोर्ट के बैक साइड में ये हो रहा है। फोर्ट के सामने में तो पार्टी हो रही है, अच्छी पार्टी है, हैप्पी डैपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फोर्ट के पीछे में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पिक्चर पता चल रहा है, और यहाँ पे रीजंस भी पता चल रहा है। ऑल राइट, ओके। तो जो भी यहाँ पे डार्क सीक्रेट पता चल चुका है, अब यहाँ पे क्या होता है, डार्क सीक्रेट पता चलने के बाद ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन सुशांत को मिलता है जो कि बिल्कुल उनके भेद दिया है। दैट इन्फॉर्मेशन इज डबल एज सॉर्ड, इट हैज़ पियर्स्ड हिज होल माइंड, बॉडी एंड सोल। अब सिचुएशन आ गया है हैंग्ड मैन वाला, क्या करेंगे नहीं करेंगे, डर भी आ गया है, क्या करना है नहीं करना है। नाउ ही इज़ फीलिंग लाइक टू बीइंग इन अ बरो, एक रैबिट हो जाते, बरो में रहते, आंख बंद कर ले, क्या है मुझे नहीं देखना है ये सब चीज़, कहाँ से ये सारा चीज़ एक्सपोज हो गया मेरे सामने, मैं क्या करूँ। तो डेस्टिनी भी चूज़ करती है ना, डेस्टिनी डिसाइड्स योर फेट, क्योंकि हर चीज़ लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पे जा रहे हो, ये चीज़ होना है। अभिमन्यु वाला केस याद करिए, अभिमन्यु को बहुत बुरी तरह से बड़े बड़े शूरमार और वीर लोगों ने उसको घेर के मारा था, और वो आज तक बदनाम है इस चीज़ के लिए कि कैसे अभिमन्यु को मारा था उसने। बड़े बड़े वीर जो होते हैं उनको गैंग अप करके चक्रव्यूह रच के मारा है तुमने, और इसीलिए अभिमन्यु को हम लोग आज तक याद करते हैं। वो 18 साल का जो बच्चा था जिसको ये बुढ़े लोगों ने चक्रव्यूह करके मारा था, आज तक दुनिया उनको शर्मसार करती है। यू नो, दे ह्यूमिलिएट कि 18 ईयर्स के बच्चे को तुम चक्रव्यूह रच के मारते हो, क्या तुम्हारे दम नहीं था, जिगरा नहीं था उसको फेस करने का। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए कुछ सुशांत को डीप सीक्रेट सबकॉन्शियस में हिडन पार्ट में पता चल गया है, ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ है। ये वाले चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को पाके सुशांत इज़ हाईली स्ट्रेस्ड, ही इज़ नर्वस, ही इज़ हाईली स्ट्रेस्ड। वो बहुत, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इज़ इट, कैन आई इग्नोर दिस, आई मीन व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस, हियर द बिग एंड द माइटीज आर देयर, हाउ कैन आई डू दिस। I wish I just was not exposed to this information. I just wish that I could just go back and leave this dirty place and never come back. I have to do nothing with this. इस तरह का hangman position है उनका, related with his industry. Ace of Pentacles, जिसको उन्होंने खुद से चूज़ किया था, अंकिता को छोड़ के चूज़ किया था।